दोस्त डीएस गौतम आपका आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी, वो भी बिल्कुल हिंदी के माध्यम से। इस प्रकार से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे जैसे कि हिंदी पढ़ रहे हो, बिल्कुल एक एक चीज को साइकोलॉजिकल समझ कर पढ़ेंगे और आपको यूं लगेगा जैसे अंग्रेजी में कुछ होता ही नहीं है, ऐसा होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जाइए आप बल्ब बंद कर दीजिएगा, अगर मैंने आपसे ये कहा है कि जाइए बल्ब बंद कीजिए, तो आप बल्ब बंद करने कहाँ जाएंगे? आप बल्ब बंद करने के लिए आप स्विच के पास जाएंगे और आपको मालूम है ऑन से ऑन होता है, ऑफ से ऑफ होता है। अब बस इतना सा स्विच के पास गए, आपने कहा आई स्विच ऑन द लाइट, तो लाइट जल गई। आई स्विच ऑफ द लाइट, तो लाइट बंद हो गई। या मैं यूं कहूं कि अगर आपको ये कहना है कि मुझे नल चलाना है, तो नल आपको सबको मालूम है कि घुमा के 20 खोली जाती है और घुमा कर ही बंद की जाती है। और घुमाने की अगर ये हमें बहुत आसानी से पता है कि घुमाने को हम क्या कहते हैं, राउंड कहते हैं। अगर मैंने कहा नल बंद कर दो, तो ऑफ करने के लिए हमने कहा है ऑफ का यूज करते हैं। आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ द टेप, और खोलने के लिए क्या कर देंगे, राउंड ऑन द टेप। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, साइकोलॉजिकल होती है, जिसमें हम लोगों को ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत स्टडी करने की जरूरत है। कॉमन सी चीज होती है, अगर मेंटली हम लोग सोच रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग ट्रांसलेशन कर लेते हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं आपके कुछ छोटी छोटी चीजें लेकर आया हूं। जैसे मैंने फोर लिखा है आपके सामने, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है फोर। फोर में मैंने क्या लिखा है कि फोर का मतलब होता है के बदले। अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि फोर का मतलब क्या होता है, के बदले, तो के बदले के लिए मैंने कहा है कि अगर मैं आपको मार्केट भेजता हूं, जाइए आप मार्केट जाइए और जाकर 10 रुपए का पेन लेकर आइए, तो आपने कहा सर मैंने 10 रुपए का पेन लाया। वास्तव में आपने 10 रुपए का पेन नहीं लाया है, बल्कि आपने क्या किया है, 10 रुपए के बदले पेन लेकर आए। आपने उन्हें 10 रुपए दिए और उसके बदले आपने पेन लिया। तो कहीं पर भी ऐसे सेंटेंस आ जाए जहां पर आपको पैसों की बात करनी है कि मैंने ये किताब 5 रुपए की खरीदी, या पेन 10 रुपए का खरीदा है, या 15 रुपए का खरीदा है, तो ऐसे सेंटेंसों में आपको फॉर का इस्तेमाल करना है कि आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। तो बहुत ही आसान प्रीपोजिशन, मैंने कहा के बदले। कोई भी चीज ले रहे हैं आप, कोई बाइक खरीद रहे हैं 50,000 की, अगर आपने बाइक खरीदी तो 50,000 की नहीं खरीदी है, बल्कि आपने 50,000 रुपए के बदले खरीदी है। इसी प्रकार मेरे पास दूसरा वर्ड आता है टू। टू को देखिएगा बहुत ही आसान है, हर कोई इसका यूज करता है। इसके लिए मैंने कहा है टू का मतलब होता है के लिए। के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे आसान तरीका बताता हूं, आप एप्लीकेशन लिखते हो, तो सबसे पहले क्या लिखते हो, टू द प्रिंसिपल। आपने लिखा टू द प्रिंसिपल, तो टू द प्रिंसिपल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए लिखी जा रही है। और जब किसी चीज के लिए या किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि के लिए कर रहा हूं मैं, तो वहां पर आप हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, वास्तव में आप स्कूल के लिए जा रहे हैं, तभी तो आप टू लगाते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू होम, I am eating the food. So there are a lot of types of word which you always use with the to preposition. So I am telling you once again, other preposition I have the in. अगर in की बात करें तो इनका बहुत आसान मतलब होता है। इनको अगर मैंने ये कहा है कि इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है मैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपसे कहा कि आप कहाँ नहाते हैं, आपने कहा पानी से नहाता हूं, तो पानी से नहीं नहाते हैं, वास्तव में आप पानी में नहाते हैं, क्योंकि से नहीं में नहाते हैं। इसके लिए अगर आपको साइकोलॉजिकल समझना है तो मैं आपको साइकोलॉजिकल समझा के दिखा देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है मेरे पास, ये बच्चा है, कोई भी ये बच्चा है, ये क्या करता है, नहा रहा है। नदी में जाकर नहाएगा तो नदी में घुसेगा पानी के अंदर, तो वैसे भी पानी के अंदर होगा। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सा सेंस है कि पानी के अंदर है नहाते हुए। लेकिन आपने कहा सर जी हम तो नल से नहाते हैं। यस सर, हम तो किससे नहाते हैं, हम तो नहाते हैं लोटे से। तो मैंने कहा चलिए भैया आपको लोटे से नहला देते हैं, ये नल से नहला देते हैं। चलिए नल से नहला दिया हमने इसको। अब ये नल से नहा रहा है, देखिएगा आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा, जब ये नल से नहा रहा है तो पानी कहाँ है, पानी इसकी बॉडी के चारों तरफ है, तो फिर भी ये पानी के अंदर ही है। चाहे वो नल से नहाए, चाहे नदी में नहाए, चाहे लोटे से नहाए, चाहे बाल्टी से नहाए, लेकिन होगा पानी के अंदर ही। तो वही कहा है मैंने कि अगर आपको ऐसा कहना है कि मैं नहा रहा हूं, या कहीं पर आपको सिंपल सा एक साधारण सी बात बता देता हूं, जहां कहीं भी अगर लिक्विड की बात आ जाए, तरल पदार्थों की बात आ जाए, तरल पदार्थ की बात, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे चाय हो, चाय को ले लीजिए, आपने कहा चाय में बिस्कुट खाता हूं, लेकिन आप ऐसे नहीं बोलोगे चाय में बिस्कुट खाता हूं, आप हमेशा कैसे बोलोगे, मैं चाय से बिस्कुट खाता हूं। तो मेरा सिंपल सा एक छोटा सा साइकोलॉजिकल रिजल्ट है कि अगर आपको कहीं पर भी तरल पदार्थों की चर्चा करनी है और वहां पर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो आप आसानी से किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको एक बात और बताता हूं, इनका प्रयोग हम लोग समय के लिए भी कर लेते हैं। समय के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। समय के लिए हम दो चीजों का मोस्टली प्रयोग कर लेते हैं, एक तो कर लेते हैं विद इन, और एक कर लेते हैं हम लोग समय के लिए इनका प्रयोग। अब इन कहां लगता है, विद इन कहां लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमको ये वर्ड। तो मैं आपको बताता हूं,
अगर आपने कहा कि सर मैं आपका पेन एक हफ्ते में लौटा दूंगा, आपने मुझसे कहा कि मैं सर आपका पेन एक हफ्ते में लौटा दूंगा, ये तो मैं समझ गया कि हाँ आप एक हफ्ते में लौटा दोगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक एक हफ्ता होता है, अब आप किस दिन लौटाओगे? अब आपने मुझसे कहा है कि आई रिटर्न योर पेन इन 1 वीक, अगर आपने इनका इस्तेमाल किया है उसमें, तो मुझे ये समझना होगा कि इनका प्रयोग आप तभी करोगे जब समय आपका समाप्त होने वाला होगा। यानी 1 वीक के लिए कहा है, तो अगर आप इन कहकर मुझे बता रहे हो कि आई रिटर्न योर दिस पेन विद इन 1 वीक, तो ये समझ लूंगा कि मैं ये शनिवार या फ्राइडे या बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल एट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीक, सैटरडे की बिल्कुल नाइट में लाकर मुझको ये पेन देगा, क्योंकि बिकॉज यू ऑलरेडी यूज इन वर्ड इन सच ए सेंटेंस। तो इनका कहने का मतलब मेरा ये था कि ये समय में अगर हम लोग यूज करते हैं तो कहां दिखाएगा? समय के बिल्कुल अंत में दिखाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड आता है विद इन। विद इन को ले लीजिए, विद इन के अंदर, यहां पर कोई डिफाइन नहीं है कि समय के लास्ट में आएगा। आपने मुझे कहा कि सर आई रिटर्न योर पेन विद इन 1 वीक, तो विद इन 1 वीक एक हफ्ते के अंदर बोला है, तो मुझे इतना मालूम है कि अगर आपने विद इन का इस्तेमाल किया तो अब ये मुझे आसपास में ही, यानी कि आधे से आप ऊपर नहीं जाएंगे, आधे से पहले समय से आधे समय होने से पहले आप मुझे मेरा पेन लौटा दोगे। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंटों पर चर्चा करता हूं जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल के मैंने सी लिखा है, सी को हम कहीं पर कहाँ पढ़ लेते हैं, सी को कहीं पर हम लोग सा पढ़ लेते हैं। अब समझना है कि हम लोग कहाँ पर का पढ़ रहे हैं और कहाँ पर हम इसे सा पढ़ रहे हैं। अगर आपको इन वर्डों में ई आई वाई, इनके साथ अगर इसका इस्तेमाल होता है, ई आई वाई का इस्तेमाल होता है, तो आपको केवल इतना जानना है कि जहां कहीं भी ई आई वाई का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर मैं इसे का ना पढ़ के मैं इसे सा पढ़ूंगा। जैसे मैंने लिया सी के आगे आई लिख दिया और आगे मैंने लिख दिया टी, ये लिखा है मैंने सिटी। अब मैं सा का प्रोनाउंसिएशन क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मैंने आई वर्ड इस्तेमाल किया है, इसके आगे आई लेटर का मैंने प्रयोग किया है, इसलिए मैं इसे सिटी बोल रहा हूं। अगर मैंने कहा साइकिल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, साइकिल, साइकिल लिख दिया, देखिएगा यहाँ पर वाई का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्रोनाउंसिएट कैसे किया है? साइकिल, सा का प्रयोग किया है। और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप, मैंने कहा अगर का प्रयोग कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल के मैंने लिख दिया COLLEG, कॉलेज लिखा है, और कॉलेज में आपको मालूम होना चाहिए ओ आता है, ना तो ई आ रहा है, ना आई आ रहा है, और ना ही आपके पास वाई आ रहा है। तो अगर ये वर्ड आप के वर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको हमेशा प्रोनाउंसिएशन में सा कहेंगे, और ये वर्ड नहीं आ रहे हैं तो आप का कहेंगे। जैसे कि मैंने क्लास ले लीजिए एक एग्जांपल के लिए, क्लास, ना तो इसके बाद सी के बाद में वाई है, ना आई है, ना ई है, इसलिए आपने इसे क्या पढ़ा है? क्लास पढ़ा है। फॉर एग्जांपल के लिए इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड और होता है जो हमें कंफ्यूज ज्यादा करता है। जैसे कि मेरे पास क्या होता है? जी, जी को हम कहीं जा पढ़ लेते हैं, जी को हम कहीं गा पढ़ लेते हैं। अब ये वर्ड भी हमें कंफ्यूज करते हैं कि मुझे जा पढ़ना है, गा पढ़ना है। रट्टा तो हमने मार रखा है कि हाँ भाई इसे जा पढ़ना है, गा पढ़ना है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि वास्तविकता क्या है और साइकोलॉजिकल हमें इसको कैसे समझना है, तो साइकोलॉजिकल मैंने अभी आपको बताया ई आई वाई। अगर आपको ये वर्ड मिल जाए इसके पीछे तो आप इसको जा पढ़ दीजिए, और अगर ये वर्ड ना मिले तो आप इसको गा पढ़ दीजिए। जैसे कि मैंने आपको ये दे दिया, कॉलेज लिख दिया है, कॉलेज, कॉलेज में देखिएगा जी के पीछे क्या लगा है? ई लगा है, जी के पीछे ई लगा है, इसलिए मैंने इसे क्या पढ़ दिया? जा पढ़ दिया है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया जग, जग, तो जी के पीछे कोई वर्ड है नहीं, तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा? गा पढ़ूंगा, तो मैं क्या कहूंगा इसको? जग। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो वर्ड हम लोग मोस्टली ज्यादातर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? गो यूज करते हैं। गो के पीछे, जी के पीछे क्या लगा हुआ है? यहाँ पर ओ लगा हुआ है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा? गा का प्रोनाउंसिएशन करूंगा और मैं कहूंगा कि इसे गा बोलेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैंने अगर आपको ये बता दें ई आई वाई तो आप हमेशा इन्हीं वर्डों का इस्तेमाल करोगे और जा और गा कहेंगे, या फिर आप सा और का कहेंगे। ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे अंग्रेजी में आपको अपवाद मिलेंगे, दुनिया भर के अपवाद मिलेंगे। तो मोस्टली जो मैं कह रहा हूँ, हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में हम लोग जो मोस्टली वर्डों को यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया, ई आई वाई। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और बात बताता हूँ। यहाँ पर लुक लिखा है मैंने, यहाँ पर सी लिखा है। अब बच्चे इसको लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, सर जब ट्रांसलेशन देते हैं कहते हैं सर मैं लुक लगाऊं या सी लगाऊं, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि कहां पर हमको लुक लगाना है और कहां पर हमें सी लगाना है। जैसे कि मैं अगर घर से आ रहा हूं, घर से अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट तक आ रहा हूं, तो मुझे रास्ते में 50 लोग दिखाई देंगे, 50 नई से नई चीजें दिखाई देंगी, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आपने सर किस किस को देखा, तो मैं आपको सबको नहीं बता पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर जब आपने किसी को अच्छे से देखा होता तो आप जरूर बता पाते।
वही मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अगर आप किसी चीज को अच्छे से देख रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप यहां पर करेंगे सी का प्रयोग। अगर अच्छे से नहीं देख रहे हैं तो, जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल से यहां तक आया और मैंने ये देखा वो देखा, लेकिन अगर मैं आपसे उनके डिस्क्रिप्शन मांग लूं कि आपने कैसे कैसे देखा, तो आपने केवल सी किया है, लुक नहीं किया है। लुक कब करेंगे? लुक आप तभी करते हैं जब आप किसी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। अगर आपने किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखा है तो आप क्या कहेंगे कि मैंने उसे लुक किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि कृपया मुझे देखिए, या मैंने कहा बोर्ड पर देखिए, तो मैं किस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा? लुक। लुक एट द बोर्ड बोलूंगा, लुक एट द बोर्ड बोलूंगा, ना कि ये नहीं कहूंगा क्या सी मी। सी मी तो मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि सी का मतलब होता है देखना है, लेकिन आपको ध्यान से नहीं देखना है, आपको यूं ही इग्नोर करते हुए देखना है, या इस जनरली लाइफ में आप चलते हुए देख लेते हैं बहुत सारे लोगों को, तो वो सी होता है, लुक नहीं होता है। दूसरी बात, लुक मैंने आपको बता दीजिए, यदि आप किसी को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख रहे हो तो आप लुक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास हियर आता है और यहाँ पर एक वर्ड नया आता है लिसन। अब लिसन और हियर में क्या अंतर होता है? आप अक्सर अंग्रेजी में बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी, आपने कभी ऐसा नहीं बोला हियर टू मी, जबकि हम जानते हैं कि हियर का मतलब भी क्या होता है? सुनना होता है, और लिसन का मतलब भी सुनना होता है, दोनों का मतलब सुनना होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं? लिसन टू मी, ऐसा नहीं कहेंगे हियर टू मी। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। डिफरेंस वही, मैंने कहा अगर मैंने किसी चीज को अच्छे से नहीं देखा तो सी का प्रयोग करूंगा, अगर किसी को मैंने बहुत ही अच्छे से देखा है, उसे गौर से देखा है, तो मैं उसके लिए लुक वर्ड का प्रयोग करूंगा। इसी तरह मैंने कहा अगर मैंने आपकी किसी बात को सुना है, या रास्ते में मैं आ रहा हूं, मुझे गाड़ियों की आवाज भी सुनाई दी, मुझे बसों की आवाज भी सुनाई दी, मुझे जानवरों की आवाज भी सुनाई दी, और बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, मशीनें चल रही हैं, सबकी आवाजें मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन वो सबको मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। इसलिए मैं कह सकता हूं जहां पर आपने कुछ भी नोटिस नहीं किया, वहां पर आप किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? हियर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और आप कोई चीज सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, तो वहां पर आप किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? वहां पर आप लिसन कहेंगे। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया, लिसन टू मी, लिसन टू मी। या फिर और सब छोड़िए, गाना सुन रहे हो, गाना सुनते हैं आप, हमेशा गाना बहुत ध्यान से सुनते हो, पढ़ाई अच्छे से करो ना करो, लेकिन गाना बहुत अच्छे से सुनोगे, तो वहां पर क्या यूज करोगे? आप वहां हियरिंग द सॉन्ग नहीं कहोगे, वहां क्या कहोगे आप? लिसनिंग द सॉन्ग या लिसनिंग द म्यूजिक। आई एम लिसनिंग द म्यूजिक, तो लिसनिंग द म्यूजिक, नॉट लिसनिंग द हियरिंग द सॉन्ग। तो मैंने कहा लिसन, जब म्यूजिक कर रहे हो तो लिसनिंग, क्यों म्यूजिक बोल दिया आपने? बहुत आसानी के साथ बताया। लिसन क्यों बोला? क्योंकि वहां पर आप उसे गौर से सुन रहे हो। तीसरा वर्ड मेरे पास एक और आता है, एक वॉइस है, एक तरफ मैंने साउंड लिखा है। इन दोनों में भी डिफरेंस, दोनों का आवाज मतलब होता है आवाज। अब हमें छोटा सा डिफरेंस जाना है। मैंने कहा वॉइस कौन सी है, साउंड कौन सी है। कोई भी निर्जीव चीज अगर कोई ध्वनि उत्पन्न करता है, कोई भी निर्जीव, एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन सी बात बता दी, आप कहीं पर डीजे देखते हैं तो वहां पर डीजे साउंड लिखा होता है, वहां ये नहीं लिखा होता डीजे वॉइस। डीजे वॉइस क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। और जब कभी भी आप कोई भी आवाज ऐसी सुनते हैं जो नॉन लिविंग की होती है, जिसमें जान नहीं होती, उसके लिए आप हमेशा साउंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर लिविंग बोल रहा है कोई, मैं बोल रहा हूं उस समय, तो मेरी आवाज साउंड नहीं होगी, बल्कि मेरी आवाज क्या होगी? वॉइस होगी। आपको एक चीज जाना है। तीसरा एक छोटी चीज और हमारे पास आ जाती है, इधर मैंने होम लिखा है, इधर हाउस लिखा है। या होम और हाउस में भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि होम किसे कहें सर जी, हाउस किसे कहें सर जी, क्योंकि हम रात दिन पढ़ाते हैं और हम लोगों को ये चीज़ें बच्चों को बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करती है, उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप, पहली बात तो ये जान लीजिएगा, जो आपका मेन घर है, जहाँ पर आप वास्तव में अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो आपका होम कहलाता है। और जहाँ आप रहते नहीं है, आपने चाहे रेंट पे ले रखा हो, चाहे आपने 50 घर बना रखे हो अलग अलग शहरों में, आपने काशीपुर में घर बनाया, मुरादाबाद में घर बनाया, आपने दिल्ली में घर बनाया, मुंबई में घर बनाया, लेकिन आप रह कहाँ रहे हैं? आप रह रहे हैं अपने गांव के घर में। तो गांव का जो घर होगा आप उसको होम कहेंगे। बाकी जितने भी आपके बनाए हैं उसको आप घर न कहकर मकान कहेंगे। और मकान की अंग्रेजी वास्तव में हाउस होती है, और घर की अंग्रेजी हमेशा होम होती है। जहां पर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या आप प्रॉपरली उसमें रहते हैं, तो वो आप हमेशा आपका होम होता है, और ये आपके पास हाउस होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट पे चर्चा की, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया, 4 का मतलब के बदले होता है। मार्केट में जाएंगे आप कहेंगे मैंने 5 रुपए के बदले पेन खरीदा, ऐसा नहीं कहेंगे कि 5 रुपए का पेन खरीदा, कहेंगे वास्तव में ऐसे ही कि 5 रुपए का पेन खरीदा। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की ले जाता हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट को खींचते हुए, तो हमें क्या सोचना है कि हमने 5 रुपए के बदले पेन खरीदा है। अभी जाएंगे आपने किताब खरीदी, 200 रुपए दिए, उसके बदले आपको उसने किताब दे दी, आप 200 रुपए ना दो और वो आपको किताब दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपने एक्सचेंज किया है, वहां पर एक चीज दी है, दूसरी चीज ली है। इसी के साथ मैंने आपको दूसरा वर्ड टू बताया। टू का मतलब के लिए होता है।
अगर आप कहते हो मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल नहीं जा रहे हो, आप वास्तव में स्कूल के लिए जा रहे हो, स्कूल के लिए जा रहे हो, और इसलिए आपने टू का प्रयोग किया है। मैंने इसका आपको एक एग्जांपल और बताया, टू द प्रिंसिपल। टू द प्रिंसिपल आपने एप्लीकेशन लिखा, बच्चा कक्षा 6 से एप्लीकेशन लिखना शुरू कर देता है, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अगर वो साइकोलॉजिकल सोचे कि मैंने टू लगाया क्यों है, तो उसने टू इसलिए लगाया है क्योंकि वो प्रिंसिपल के लिए लिखी जा रही है एप्लीकेशन, इसलिए उसने क्या किया है, यहाँ पर टू का प्रयोग किया है। एक एग्जांपल और दिया था मैंने आपको, इनके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे पानी से नहीं नहा रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी ने आपसे कहा कि मैं आपके एक हफ्ते में पैसे लौटा दूंगा, आई रिटर्न योर मनी विद इन 1 वीक, सो अगर उसने इनका प्रयोग किया, व्हाट डू यू थिंक, उस इनके पीछे आपकी क्या थिंक, आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो एक हफ्ते में पैसे तो जरूर लौटाएगा, ही विल रिटर्न योर मनी इन ए वीक, बट ही विल रिटर्न योर मनी एट द लास्ट ऑफ योर वीक। जब उसका महीना खत्म होने वाला होगा या उसका जब ड्यूरेशन खत्म होने वाला है, जब तक उसने प्रॉमिस किए, तो लास्ट में आकर वो आपका अमाउंट लौटाएगा, अगर उसने इंग्लिश बोलते हुए इनका प्रयोग किया या ट्रांसलेशन में इनका प्रयोग किया। लेकिन अगर उसने विद इन का प्रयोग किया, विद इन का मतलब भी मेरे पास के अंदर है, अगर उसने विद इन का प्रयोग किया तो आप ये समझ लीजिए कि वो महीने खत्म होने तक नहीं पहुंचेगा, वो आपको बहुत ही शुरू में या उसी के ड्यूरेशन के बीच में आपको अमाउंट लौटा देगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। फिर मैंने आपको बताया सी का प्रयोग हम लोग का के रूप में कब करते हैं, सा के रूप में कब करते हैं। मैंने मोटे से 3 पॉइंट बता दिए, ई, आई और वाई। मैंने कहा है आपसे ई, आई, वाई, अगर इन वर्डों के पीछे लग रहा है तो आप हमेशा वहां पर प्रोनाउंसिएशन सा के रूप में करेंगे, ना कि का के रूप में करेंगे। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं लग रहे हैं तो आप हमेशा का के रूप में करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था यहाँ पर कई सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकिल लिख दिया मैंने, सी के बाद देखिएगा आप लोग वाई आ रहा है, मैंने साइकिल बोल दिया। सी के बाद आई आ रहा है, मैंने सिटी बोल दिया। लेकिन यहाँ सी के बाद ओ आ गया, सी के बाद जैसे ओ आया तो मैं यहाँ सा ना कह के का कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉलेज। अब कॉलेज क्यों बोल दिया मैंने कहा, बिकॉज यहाँ पर ना तो ई आया है, ना वाई आया है, ना ही आई आया है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं क्लास, क्लास में भी सी के बाद तुरंत एल आ गया, ना तो ई आया, ना आई आया, ना वाई आया, तो क्लास में का प्रोनाउंसिएशन किया। इसी तरह मैंने जा और गा में भी आपको डिफरेंस बताया। मैंने कहा ई, आई, वाई अगर आ जाए जी के बाद तो आपको किसका प्रोनाउंसिएशन करना है, आपको प्रोनाउंसिएशन करना है जा का। अगर इन तीनों में से कोई सा भी आपके पास लेटर नहीं आ रहा है इसके पीछे, वर्ड के पीछे, तो आप हमेशा गा का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इस प्रकार मैंने आपको बहुत थोड़े से छोटे छोटे से पॉइंट आपको इंग्लिश में बताएं, और मैं समझता हूं ये छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, आपके इंग्लिश को परफेक्ट करेंगे, आपको बहुत साइकोलॉजिकल मेंटली मैं कहता हूं आपको बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे अंग्रेजी में, जहां पर आप किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं होंगे, कोई भी सस्पेंसेशन नहीं होगा आपकी लाइफ में। आप 10 लोगों के बीच में भी चैलेंज कर सकते हो कि वास्तव में अंग्रेजी में है क्या चीज, और ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।